अरुणाचल वासी को मैं बताना चाहूँगा जो रिसेंटली जो वीडियो ऑडियो और जो नोटिस वायरल हुआ है ऑल अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल मुस्लिम यूथ फोरम के नाम से। तो मैं आपको बता दूं वो जो चेयरमैन का जिक्र कर रहा था ग्या लिम्पे सुल्तान, वो मैं ही हूँ। और व्यूवर्स में ये बताना चाहूँगा जो बहुत सी लोग ने पूछा कि ये ग्या लिम्पे कौन है, क्या वो नॉन ट्राइबल है या ट्राइबल है। उनको आज मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ मैं ट्राइबल हूँ। और मैं आपको थोड़ा से मेरा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मेरा बैकग्राउंड है कि मैं फ़ायदा हुआ था करादादी डिस्ट्रिक्ट के ताली ज़िले के, उसमें फ़ायदा 1997 में। और वहाँ से मेरा एजुकेशन शुरू हुआ तामीन बासमला। और मैंने बैचलर किया सेंट क्लैर कॉलेज मास कम्युनिकेशन में, और मैंने मास्टर किया मास कम्युनिकेशन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से। और आज लोग मुझे सवाल उठा रहे कि क्या ये ग्या लिम्पे ट्राइबल है या नॉन ट्राइबल। तो लोग मुझे ये सवाल उठते हैं मुस्लिम है तो अरुणाचल में कैसे हो सकता है, मुस्लिम अरुणाचल में नहीं है। तो ये सवाल हर लोगों ने मुझे पूछा, तुम जिससे ना हारेंगे। तो मैं आज उसको बता दूं कि जो मुझे पूछा है शायद वो उसको पता नहीं है। मैंने हेडलाइन में ही लिखा हुआ था अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल मुस्लिम यूथ फोरम। तो यही में जस्टिफाई होता है कि अरुणाचल के ट्राइबल है हम। अगर मैं ट्राइबल नहीं होता तो मैं क्यों मेंशन करूंगा कि या ट्राइबल। तो लोग मुझे ये पूछ रहे हैं तुम ट्राइबल को डिफेम कर रहे हैं, हमारा इंडिजिनस अरुणाचल के लोगों को ट्राइबल को डिफेम कर रहे हैं, हमको माफ़ी मांगना पड़ेगा। आप ही बताओ, आप लोग ही बताओ कि हम ट्राइबल होते हैं। अगर हम बोलता है कि नॉन ट्राइबल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये वर्ड बोलता था तो आप बोल सकते कि आप ट्राइबल की क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप ही बताओ कि मैं जस्टिफाई इसलिए दे रहा हूँ कि मैं ट्राइबल हूँ इसलिए मैंने ट्राइबल मेंशन किया। अगर मैं नॉन ट्राइबल होता तो नॉन ट्राइबल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन होता। रही सवाल ये बात, हमको पूछ रहा है कि ये रिलीजियस ही क्यों चुना गया। आप सबको पता है एज ए कंस्टिट्यूशन कंट्री कोई भी इंडिविजुअल रिलीजियस राइट है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक रिलीजियस राइट को फ्रीडम दिया गया है। तो मैं आपको उसको रिवाइज नहीं करूँगा, बस थोड़ा जस्टिफाई कर। हर कोई अपना एक इंडिविजुअल राइट चॉइस कर सकता है, अपना बिलीफ इन फैक्ट चॉइस कर सकते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम है तो अरुणाचल में कैसा है। मैं उनसे सिर्फ उनको उतना ही कहना चाहूँगा, उन सबको तो अननोन है, मुस्लिम टाइटल नहीं है, मुस्लिम इज़ अ रिलीजन्स। लोग सोचते हैं कि ये गलत फहमी है कि लोगों को मुस्लिम जो है कि टाइटल है। मुस्लिम तो उधर का है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उनको लग रही है मुस्लिम टाइटल है। मैं आपको जस्टिफाई करना चाहूँगा मुस्लिम इज अ रिलीजियस। जैसे अरुणाचल में बहुत सी रिलीजियस है जो यहाँ का नहीं है, बाहर से आया वाला, और भी इवन कंट्री का भी नहीं, इस देश का भी नहीं, जो बाहर कंट्री से यहाँ प्रीचिंग की ओर टीचिंग की ओर से आया हुआ है। तो उसी तरह ये मुसलमान जो मुस्लिम है वो भी बाहर से टीचिंग करने आया हुआ है। तो आज हम तक पहुंचा, हम अरुणाचल के ट्राइबल तक पहुंचा। तो हमने जो सुना और देखा, जो लोग कहते थे इस्लाम ऐसा बुरा है, बुरा ये कहते थे, लेकिन हम खुद मान के पता चला कि इस रिलीजन में कोई ऐसा करा भी नहीं है। लोग कहते अल्लाह अकबर कहते ही गला काट देते हैं। लेकिन मैं मुसलमान 2012 से हूँ। जब मैं एजुकेशन अपना क्लास 10 12 पढ़ रहा था, 9 से शुरू किया, तब से मैं मुसलमान को स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इसमें कुछ करा भी नजर नहीं आया। वो आप लोगों का बात है, ये मेरा बिलीव है कि मैं मानता हूँ कि ये रिलीजन जो अच्छा है। और रही ये बात, मुझे पूछा गया कि सच में तुम्हारे या नहीं, तो अपना आइडेंटिटी बताओ। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड। मेरा पिताजी का नाम ग्या तालिन यरना, जो 2014 में गुजर चुका है। आप शायद हम स्टडी कर फैमिली स्टडी कीजिएगा। मेरा पिताजी एक पुजारी था, मेरा माँ तमु ये क्या यरना और ग्या अभी बोला जाता है, उनका माँ एक पुजारी था। मेरा माँ का पिताजी पुजारी है। मैं खानदानी पुजारी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। शायद आज इसी टाइम पे ये क्रिश्चियन नहीं आता, रिलीजियस नहीं आता, मुस्लिम नहीं था, हिंदू नहीं था, अरुणाचल में ये सब नहीं फैलता, शायद मैं भी एक पुजारी बनता। मेरा खानदानी के हिसाब से मैं भी पुजारी बनता। लेकिन क्या हुआ है, हम लोग एजुकेशन सेक्शन में जाके पता चला कि नहीं, कुछ रिलीजियस बेटर है, इस चीज़ से बेटर है, पूजा पाठ से रिचुअल से बेटर है। यही बोल के क्रिश्चियन धर्म भी फैलता चला गया। पहले मैं भी एक क्रिश्चियन हुआ करता था। मैं जब स्कूल टाइम में था, मैं यूथ का पास्टर भी बना, यूथ के लिए प्रीचिंग करता था, साथ घूमता था। लेकिन जब मुझे कोई बताया कि ऐसा किताब भी, इंटरनेट से पता चला कि ऐसा किताब भी है जो इस रिलीजियस का बात भी करता है, और आदम से लेके जो क्रिश्चियन रिलीजन प्रीचिंग करता है, आप लोग भाई जिस चीज़ घूम रहा है, वो ऐसा ही चीज़ इस रिलीजन भी रिपीट करता है। लेकिन ये कहते हैं कि लास्ट पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद है। तो हमने सोचा कि मैं रिलीजियस में बहुत इंटरेस्ट था। मेरा एक व्यू था कि मैं बड़ा होकर एक थियोलॉजिस्ट करूँगा जो प्रीचिंग करता है, थियोलॉजिस्ट करके मैं प्रीचर बनूंगा। लेकिन
मैंने जब स्टडी किया बाइबल को थोड़ा पढ़ा, जब मैं यूथ बन के बाइबल के लिए तो वर्कआउट किया और मुझे कोई पता है ऐसे रिलीजन, इंटरनेट देखा तो वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलीजन डिबेट देखा तो पता चला कि ये भी ऐसे एक रिलीजन सेम थॉट यूज़ करता है। तो मैंने भी देखा तो स्टडी करने का मुझे पता ये रिलीजन अच्छा है, तो मैं ये रिलीजन पे कबूल हो गया। तो ये रिलीजियस के लिए मैं चलता गया। लेकिन किसी को, मेरा दोस्त फ्रेंड को पता है मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं इस काम के लिए कभी नहीं आया। जो ये फॉर्म खुला है अरुणाचल ट्राइबल मुस्लिम यूथ फॉर्म, ये फॉर्म का मोटो था, आप सबने देखा होगा कि पीस इन यूनिटी। कोई रिलीजियस करार के लिए नहीं होता है, ना ही कोई रिलीजन किसी को मारने के लिए, किसी को कुछ बोलने के लिए, डिफेम करने के लिए नहीं होता। हर रिलीजन का नाम होता है पीस। लोग मुझे बहुत सवाल पूछा गया कि इस्लाम का मतलब क्या है, मुस्लिम क्या है। मैं उनको ये बताता हूँ, शायद आपको एक्नॉलेजमेंट कम हो सकता है, मैं आपको मुस्लिम के बारे में बताता हूँ थोड़ा से। मुसलमान माने जो इस्लाम मानते हैं, इस्लाम माने जो गॉड का वर्ड को फॉलो करते हैं, उसे इस्लाम कहते हैं। यही है दो डिफिनेशन दोनों का। और यहाँ आज इतने सवाल मुझ पे एलिगेशन लगाए है कि तुम मुस्लिम बन के पैसा लिया होगा, डोनेशन चंदा क्यों करे, नो भिखारी तो हमसे मांगो, भीख हमसे मांगो, हम डोनेट करेगा, तुम चंदा क्यों उतारे। मैं उन ब्रदर को थैंक यू कहना चाहूँगा, एटलीस्ट मुझे कॉल करके कुछ लोग गाली दिया है, कुछ लोग सजेशन तौर पे दिया है कि भाई आप गलत रास्ता जा रहे हो, मुसलमान मत बनो। तो मैंने उसे कुछ नहीं बेटा, बराबर आपसे सजेशन तो दिया अच्छा है, लेकिन कुछ लोग सजेशन के साथ गाली दिया है। तो मैं इनसे कहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सजेशन तौर से आज मैं यहाँ प्रेस क्लब में मुझे मौका मिला कि अरुणाचल ट्राइबल मुस्लिम क्या है और इस फॉर्म का मोटो क्या है और हम लोग क्या करते हैं। तो मैं यही थोड़ा से मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। हम लोग ये रिलीजियस जो फॉर्म किया है, अरुणाचल ट्राइबल मुस्लिम फॉर्म किया है, इसका मोटो क्लियर है, पीस इन यूनिटी। और आपको बता दूं कि अभी स्टेट में जो रिलीजियस पॉपुलेशन है, आप देख सकते हैं इंडिजिनस को खत्म कर रहे हैं। हमको ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम आके इंडिजिनस को खत्म कर, और हमको ये डिपेंड किया है कि ये फॉर्म जो क्रिएट होता है तो कल को जाके बांग्लादेशी मुस्लिम आएगा, हम लोग को डिफेंड करेगा, हम लोग को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब डिफेंडिंग में प्रमोट कर रहे हैं। हम ही उन लोगों से ये कह रहे हैं कि यहाँ आप मेंशन देख सकते, देख क्लियर कट यह मेंशन है कि हम लोगों ने शुरू भी नहीं किया और ये हम लोग पब्लिश भी नहीं किया था, हम लोग का अंदर ही था ये नोटिस। जो पता नहीं कौन सा जो ब्लैक सी पे जो पब्लिश कर दिया, शायद पसंद नहीं करता होगा, क्योंकि ये इसको हम लोग पब्लिश ही नहीं किया, अपना जान पहचान से सिर्फ एक दूसरे में कम्युनिकेट के लिए किया था। और आपको बता दूं कि जो भी यूनियन फॉर्म करता है हर किसी के लिए फीस के लिए होता है, इंस्ट्रक्शन के लिए होता है, हर चीज़ के लिए ग्रुप क्रिएट करने के लिए एक मुद्दा चाहिए, एक नाम चाहिए। जैसे फ्रेंडशिप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसी हिसाब से एक ग्रुप है। तो मैं क्यों ना, हम लोग ट्राइबल मुस्लिम है, मुसलमान इस्लाम धर्म मानते, क्यों ना मैं ट्राइबल मुस्लिम क्रिएट किया जाऊँ। तो यही क्रिएट का ये प्रोमिशन है। इस प्रोमिशन में अभी तक हम लोग कोई किसी को आप तो ना चंदा नहीं मिला। लोग हमको कहते हैं कि इस डोनेशन का नाम लेते हैं, भीख मांग के घूम रहे हैं। दुख का बात है कि अरुणाचल के लोग अब तक ऐसा बात कर रहे हैं कि इस रिलीजियस को गलत नजर देख रहे हैं। मैं उन सबसे कहूँगा कि अगर हमसे कुछ गलती हुआ है, इस यूनियन से कुछ गलती हुआ है, तो अब बोले कि इस यूनियन में ऐसा हुआ है, लेकिन अब तक तो शुरू भी नहीं हुआ। जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो वो करप्ट कैसे हो सकते हैं। यूनियन अब तक शुरू भी नहीं हुआ, हमको ये बोले चंदा मांग के घूम रहा है। ये यूनियन का अभी तक वॉकआउट घर से बाहर ही नहीं निकला है, तो चंदा मांग रहा है, डोनेशन मांग के घूम रहा है, और नो मुस्लिम बनने के लिए कितना पैसा दिया होगा, हम दे देगा, हमसे ले लो। मैं उन सबसे कहना चाहूँगा, बराबर आपका सजेशन अच्छा है, लेकिन ये कहना गलत है कि रिलीजियस को पैसा से खरीदा नहीं जा सकते, ना ही रिलीजियस कोई भी। आप दुनिया में देख लीजिए, ये रिलीजियस मुस्लिम रिलीजन दुनिया भर में बदनाम है। आपको मैं बता दूं, वर्ल्ड में 59 कंट्री मुस्लिम रिलीजन्स है, 49 कंट्री मेजर मुस्लिम रिलीजन्स है। लेकिन आप ये बताओ कि ये रिलीजन कत्तरवादी है, इसमें कत्तरवादी है, इसमें गुंडा है, टेररिस्ट है। आज तक सोचो कि आप गूगल सर्च करके देख लीजिए कि वन ऑफ द फास्टेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड इज अ मुस्लिम। ये कैसे फैल रहा है? अगर ये करप्ट होता तो क्यों फैलता? ये अच्छा ही है ना। आप लोगों में वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार इसको आप लोग उस नज़र से मत देखिए जो आपको सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि हमको तो बोले अल्लाह अकबर होता है, अल्लाह अकबर। शायद लोगों को गलत फहमी है कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या है। अल्लाह अकबर का मतलब है कि गॉड इज ग्रेट, परवरदिगार सबसे बड़ा है, परमेश्वर सबसे बड़ा है। यही मीनिंग मुस्लिम में है अल्लाह अकबर। लोग तो बिस्मिल्लाह करके गला लगता होते हैं। मैं आपको गलत फहमी को बता दूं उन सबको, बिस्मिल्लाह माने शुरू अल्लाह के नाम। बिस्मिल्लाह का जो मीनिंग है वो है शुरू उस रब के नाम जो कायनात को बनाया। और हम मुसलमान लोग, ये गलत फहमी भी है कि हम मुसलमान प्रॉफिट को पूजा करता है, पैगंबर को पूजा करता है। हम मुसलमान अब प्रॉफिट को पूजा नहीं करते। ऐसे मुसलमान हम करते हैं जो इस कायनात को बनाने वाला, आदम से लेके प्रॉफिट मोहम्मद को दुनिया में बेचने वाला उस रब को पूजा करते हैं। उसका नाम है अल्लाह।
वो ये अल्लाह को, कि कोई इंसान ने नहीं रखा। मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करना चाहूँगा। अल्लाह का कहना है, कुरान जो कहते हैं वो अल्लाह इसलिए कहते हैं कि वो उनका पसंदीदा नाम है। ए मोहब्बत तू मुझे अल्लाह का के पुकारो, ये मेरा सबसे प्यारा नाम है। आप लास्ट पैगंबर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा प्यारा नाम है, आप मुझे अल्लाह के पुकारो। तो यही है अल्लाह का कहना, उसका कोई अलावा नहीं है। और कुछ बातें हैं जो मेरा तरफ से जो जस्टिफाई हुआ है, वो हम कोई पैसा लेके नहीं आया है। आप शायद मेरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगी, क्योंकि मेरा भाई प्रोफेशनल, मैं भी एक मीडिया वाला हूँ और अतु न्यूज़ का चैनल भी मैं चला रहा हूँ। तो रही ये बात, जो मेरा जनरल सेक्रेटरी है वो आपको थोड़ा बात करेंगे। चलिए। गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो ये बर्निंग इशू जो स्टेट में चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में, छोटा सा एक यूनियन को लेके, तो ये यूनियन का नाम है, तो ऑल अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल मुस्लिम यूथ फोरम। तो शायद कंफ्यूजन में नहीं होना है, शायद हम लोग नॉर्थ कोरिया में नहीं है, इंडिया में है। तो इंडिया क्या कंट्री है क्या नहीं है वो हर कोई जानता है, बीइंग इंडियन। बाय बर्थ आई एम इंडियन। तो हम इंडियन होने का नाते आर्टिकल 19 क्लॉज C में एक एसोसिएशन या यूनियन या कोऑपरेटिव कुछ भी बनाने का राइट दिया गया है। उसके बाद ये जो ट्रोल कर रहा है आज, जो पैसा लेके चंदा, उसके बाद जितना ताकत डाल रहा है ये जो इस्लाम का धर्म को डिफाम करने के लिए, बदनाम करने के लिए जितना ताकत लगा रहा है, शायद ये ताकत फेल होगा। क्योंकि हम लोग का ये जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है, बस हम लोग का एकदम माइनॉरिटी में है, जो ट्राइबल मुस्लिम है, जो अरुणाचल में है। तो हम सब एक प्लेटफॉर्म में आके कुछ दुख तकलीफ को एक दूसरा को शेयर करने के लिए इसलिए बनाया गया था। उसके बाद कौन सा काम मस्जिद में जाता है, कोई बीमार हो गया, कोई एजुकेशन सेक्टर में हमसे बीइंग एल्डर ऑफ दिस सोसाइटी, हमसे कुछ मदद चाहिए, तो हम अगर एफोर्ड कर सकते हैं, हम करने के लिए इसलिए ग्रुप बनाया गया। ऐसे नहीं है यहाँ में हम लोग जाके किसी को ये करे, किसी को मर्डर करेगा या बॉम्ब ब्लास्टिंग के लिए। कोई यूनियन ऐसे शायद आज तक अरुणाचल में जितना यूनियन है, कोई भी ऐसे मोटिव से नहीं बनाया गया है। इसलिए और यहाँ में एक चीज़ है, ट्राइबल वर्ड यूज़ किया। ये ट्राइबल वर्ड से पता चलता है यहाँ में ओनली पार्टिसिपेंट का जो है मेंबर है, ओनली एंड ओनली ट्राइबल लड़का लोग है, जो मुस्लिम को कबूल किया, जो मुस्लिम धर्म को अपनाया है, जो मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहा है। तो ये मुस्लिम धर्म को फॉलो करना मना है नहीं है, वो आप लोग और हम लोग अच्छा से जानता है। और या जो ट्रोल कर रहा है, वो लोग ऐसे ट्रोल कर रहा है यहाँ में मुस्लिम धर्म जो अरुणाचल में नहीं आना है, वो टाइप में, वो लैंग्वेज में यूज़ कर रहा है। बहुत वीडियो क्लिप्स भी है, अगर आप लोग को चाहिए तो शेयर कर देगा। गला काटेगा और क्या, कल रात फ़ोन नंबर का साथ आपको हम दे देंगे। इतना खराब से ट्रोल कर रहा है। और पता नहीं ये जो सोसाइटी में जो एक दो आदमी है जो हेटरेट को फैलाने के लिए, दुश्मनी बढ़ाने के लिए एक दूसरा में क्या एजेंडा से कर रहा हो, तो हमको आइडिया नहीं है। इसलिए यहाँ में देखा गया तो हम लोग का मोटिव जो ये है फॉर्म किया गया था, जस्ट हम लोग को एक दूसरा में यूनिटी, उसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए किया था। उसके बाद रिलीजन चॉइस करना आपका भी राइट है, मेरा भी राइट है। और इस्लाम धर्म हम लिए बोल के शायद हम कोई इलीगल काम नहीं किया होगा, हम बिलीव करता है। तो मेरा बात इतना में रखता है। और मैं आपसे फिर से कंटिन्यू करना चाहूँगा कि मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूँगा कि क्या ट्राइबल होके मुस्लिम होना गुनाह है? क्या हम ट्राइबल होके मुस्लिम होने से क्या हम हारिंग बन जाएगा? लोग कह रहे कि मुस्लिम धर्म को कबूल को वो हारिंग बन जाते हैं। अगर ऐसा होता तो अरुणाचल जो लोग कह रहे हैं, पब्लिक कह रहे हैं कि हम मुस्लिम धर्म माना मतलब तो इसकी पैर से कैंसिल करो।
अगर ये ऐसा होता तो यहाँ में कितना रिलीजियस है, जो अरुणाचल का नहीं है। मैं नाम बताना नहीं चाहूँगा कि बहुत सारे रिलीजियस है जो अरुणाचल का नहीं, वो कबूल किया है। तो वो लोग तो अभी मोर दिन अरुणाचल में तो 30% अभी चल रहा है, लेकिन उसको क्यों नहीं बोल रहे? तब तो कहते कि मुसलमान ही करा। अगर हम जिसे अगर कोई पूरे आपका हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से कोई जिसे आदमी मुस्लिम बन जाते इसलिए पैर से कैंसिल होना है। ठीक है, कोई हारिंग आदमी जो ये दोनों पोलो करेगा तो क्या वो निस्सिम हो जाएगा क्या? मेरा सवाल आपसे है, एक हारिंग आदमी दोनों पोलो मानते हैं तो क्या वो निस्सिम हो जाएगा? ठीक, अगर ऐसा होता है तो जितना हारिंग आदमी को दोनों पोलो बना दो ना। अगर हम लोग जो भी रिलीजन मानते हैं, अगर हम ओथ रिलीजन में हारिंग बन जाएगा, नॉन नेपाली भाई ऐसा बन जाते तो तब तो ये भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मेरा मानना है पॉसिबल हो सकता है कि एक नॉन ट्राइबल दोनों पोलो मानने से वो ट्राइबल हो जाएगा। आप लोगों का सवाल है कि मुस्लिम बन गया तो आप लोग हारिंग होना है, एसटी पे ऐसे कैंसिल करना है। तो मैं भी यही कहता, अगर ऐसा होता तो नॉन ट्राइबल दोनों पोलो कबूल करेगा और वो निस्सिम बन जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? मीन्स मेरा तरफ से यही, और आप लोग का सवाल क्या है मीडिया पर काइंडली आप लोग अपना सवाल को राइज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी तक अभी आपका ये यूनियन फॉर्म है, कितना है इसमें? मैं आपको बता दूं कि ये एग्जीक्यूटिव ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 लोग हैं इस एग्जीक्यूटिव, क्योंकि सब लोग ऐसा है कि बाहर रहता ज़्यादा है। आपको पता है कि अरुणाचल 26 मेजर ट्राइब है तो हर जगह में है, लेकिन वो क्या करते हैं कि कैपिटल कम्प्लेक्स में है ही नहीं, आईसीआर में नहीं। जो आईसीआर में है लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको तो अरुणाचल नहीं बना के कुरुंग कुमे करा दादी यूनियन बनाने से भी होगा, क्योंकि यहाँ का आदमी लोग बोलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि शुरुआत एक से तो किया जाए ना, कोई तो शुरुआत एक करके तब जाके तो फॉर्म होगा। अरुणाचल में बहुत से ट्राइबल मुस्लिम है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, अलग अलग जगह में है। तो हम ये क्या करें, एज ए रिलीजियस के तौर पे, एक बिलीफ इन फेथ के तौर से, क्यों ना अपना जो बिलीवर है उनको मैं गैदर कर लूँ, देखूंगा कि ट्राइबल में कैसे कैसे लोग हैं। अभी आप मेरा सामने देख सकते हैं, मेरा एजीएस है, ये मेरा वाइस चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी है। तो आप लोग का मतलब अभी ये मोटिव क्या रहेगा? आप लोग टोटली कन्वर्ट होना चाहते हैं ना इसमें ट्राइबल मुस्लिम के रहना? सर आपका सवाल क्या है, टोटली कन्वर्ट मानना किस तरह का कन्वर्ट? मतलब मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि कन्वर्ट में 2 तरह का कन्वर्ट है। कन्वर्ट इस रिलीजन जो एडॉप्टेड करता है वो कन्वर्ट नहीं होता, वो एडॉप्टेड होता है। हम फॉर एग्जाम्पल माफी चाहता हूँ उन लोगों को, मैं जिससे होकर क्रिश्चियन भी हूँ, क्या वो कन्वर्टेड तो क्रिश्चियन बन जाएगा? क्या वो जेरूसलम चला जाएगा? वो अरुणाचल नहीं, जेरूसलम से, फॉर एग्जाम्पल सिंपल डिफिनेशन है, क्या वो क्रिश्चियन होकर जेरूसलम चला जाएगा? आप ही बताओ। अगर हम मुस्लिम कन्वर्ट, हमको पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ बोलते हैं तो ये सवाल खरीद नहीं होगा कि जो बाहर का जो रिलीजियस जो एडॉप्टेड थे उनको आप कन्वर्ट करके आप चला जाओ, ये सवाल सही नहीं है। नहीं, इसी तो आपको पूछ रहे, वो तो आपका इंटरेस्ट का जी। आप रिलीजन एडॉप्ट करके रहना है ना कन्वर्ट होके जाना है, वो मेरा एडॉप्ट और कन्वर्ट में आपको क्या, हम डिफिनेशन आप करने नहीं समझाए। एडॉप्ट इज कन्वर्ट। अब क्या कन्वर्ट जो है कि लो रिलीजन आता है जो मैं एक्सेप्ट मानता हूँ उस रिलीजन को, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रीचिंग किया, कोई माना हाँ ये सही होता होगा, चलो क्यों ना देखते, वो एडॉप्टेड है। कन्वर्ट माना कोई इन्फ्लुएंस करके कन्वर्टेड करवाए, जो वर्ड में थोड़ा सा डिफाइन करना है कि लोग इसको गलत पे भी करते, इसको हम पैसा देकर कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लोग एडॉप्टेड कर रहे हैं कि ये रिलीजन अच्छा है, तो जो अपना मेरा मानना है एज मैं इंडिविजुअल ज्ञान मैं मानता हूँ कि मेरा ये रिलीजन मेरा लिए बेटर है। हर किसी का रिलीजन चॉइस है। तो और सवाल रही ये बात जो बहुत से लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अरुणाचल में ये पेज जो नहीं होना है, अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल मुस्लिम जो फॉर्म जो नहीं होना है इसको आता। और रही ये बात, मेरा नाम से भी प्रॉब्लम हो गया, सुल्तान, इनको अब्दुल्ला, इससे भी प्रॉब्लम है। तो मैं आज यहाँ आया हूँ कि आप सबको थैंक यू मौका देने के लिए। और अरुणाचल की सभी जो जनता है उनका सबका मांग है, तो पीपल चॉइस कहते हैं लोग, पीपल चॉइस करके एमएलए बनाए, एमपी बनाए जाते हैं। तो अभी पीपल वॉइस है कि ये फॉर्म को हटाया जाए। तो आज हम लोग ऐसे, मैं ट्राइबल होने के नाते, जिसी होने के नाते मैं उन सब का बात को राय को रख रहा हूँ कि आज से ये जो ट्राइबल मुस्लिम यूथ फॉर्म है, मैं इस पेट को, इस यूनियन को यही बंद कर दूंगा, डिसॉल्व करने जा रहा हूँ। क्योंकि लोगों का कहना है कि ये फॉर्म जो नहीं होना चाहिए। तो हम कौन होते कि अपना इंडिजिनस से बड़ा कोई नहीं है, भले ही हम जो भी रिलीजियस माने, अपना अरुणाचल के लोगों को उससे बड़ा कोई नहीं है। और मेरा भाई भैया जितने भी सोसाइटी का जो, उन सबको मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो लोग इस नाम से ट्रोल खाया है उन सबको मैं माफ़ी मांगूंगा कि ये सबको हमको, अगर आपका वजह, हम इन लोगों का वजह से
सोसाइटी को ट्रोल है, जैसे आपने बहुत लोग देखा है कि तकम सोसाइटी, गिया वेलफेयर सोसाइटी, क्योगी वेलफेयर सोसाइटी, इन सबको दादो वेलफेयर सोसाइटी को ट्रोल किया गया है कि काइंडली उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली दोबारा ऐसे ट्रोल ना कीजिए। मैं आज से एज ए चेयरमैन ट्राइबल मुस्लिम यूथ कॉम के नाते मैं आज से इस यूनियन को ही डिसॉल्व कर देता हूँ, ताकि प्रॉब्लम ये है तो मैं इस प्रॉब्लम जड़ को मिटा ही देता हूँ। लेकिन रिलीजियस चॉइस, मुझे बहुत लोग कहा है कि आप मुस्लिम मानो, हिंदू मानो, क्रिश्चियन मानो, कुछ भी मान सकता है, लेकिन ये पोम को मत कीजिएगा। अरुणाचल में ये पोम, जो लोगों का कहना है कि ये पोम ओपन होगा तो जो बाहर का मुसलमान है, जो बांग्लादेशी मुसलमान कहते हैं, वो लोग को प्रमोशन मिलेगा, वो लोग को हिम्मत मिलेगा कि अरुणाचल में मुस्लिम है, हम लोग डिफेंड हो। नहीं, ये पोम डिफेंड के लिए खोला नहीं गया था। हम लोग यहाँ क्लियर कट मेंशन है कि ट्राइबल मुस्लिम, ओनली ट्राइबल, यहाँ नॉन ट्राइबल का जगह नहीं है। आप लोग मीडिया वाला देखा होगा, नॉन ट्राइबल को मेंशन ही नहीं, तो हम डिपेंड क्यों करेगा? आपने जो मेरा वीडियो क्लिप सुना है, एक नॉन ट्राइबल हुआ, हमको मिलने के लिए भी बात किया था, तो मैंने कहा कि आप मिल सकते हैं मुझे, लेकिन आपको अरुणाचल में आने के लिए ILP जरूरी, इनर परमिट लेना पड़ेगा। आपसे वीडियो ऑडियो क्लिप में सुना होगा। तो मेरा कोई ऐसा नहीं कि हम हारिंग को डिफेंड करेगा, बिना ILP आने वाला को डिफेंड। आई सपोर्टेड ILP द मूविंग जो कर रहा है, जो स्टूडेंट लोग कर रहे हैं, जो यूनियन कर रहा है, जो जीसी इलाज सोसाइटी कर रहा है, हम सपोर्ट करते हैं। बीइंग जिससे बीइंग अरुणाचल, जो इलीगल माइग्रेशन उसको हटाना चाहिए, लेकिन हम किसी को डिपेंड नहीं कर रहे। तो मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, आप लोग की तरफ से और कोई सवाल है तो प्लीज काइंडली राइज कीजिएगा। सर, आप इंडिजीनियस प्रैक्टिस को रेस्पेक्ट कर रहा है, तो इंडिजीनियस प्रैक्टिस को रेस्पेक्ट करते हुए साथ ही साथ में मुस्लिम को आप रिलीजन को एम्ब्रेस करते हैं, तो आप कंट्री को एम्ब्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन इज वेरी वंडरफुल। मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा इसको एग्जाम्पल के तौर पे। आपको पता है ना इंडिजिनस अरुणाचल में कितना है? आपको आइडिया भी है कि उसका पॉपुलेशन कितना है? लोग कहते हैं अरुणाचल, बहुत दुख की बात है कि हम इंडिजिनस है, हम इंडिजिनस है। शायद उनको पॉपुलेशन के तौर पे शायद पता नहीं है। मैं उनको बता दूं, अरुणाचल में इंडिजिनस का 0.7% या 1.7% कम गिरते जा रहे हैं। यहाँ राइजिंग ऑफ द रिलीजियस, आप देख सकते हैं कि अरुणाचल में पॉपुलेशन, रिलीजियस पॉपुलेशन इंडिजिनस 0.7 या 1.7 बहुत ही कम है। मैं पॉपुलेशन बता दूं कि यहाँ हाईएस्ट क्या है। यहाँ में क्रिश्चियन का 30.26 पॉपुलेशन, और सेकंड जाता है यहाँ में हिंदुइज्म लेवल पॉइंट। ऐसा ही है। और हम इंडिजिनस का बात है, बहुत दुख का बात है कि लोग इंडिजिनस बोल के अलग रिलीजन मान ले, लेकिन इस्लाम को नहीं देख रहे। आप एक बार रिसर्च कीजिएगा, जो इंडिजिनस का नारा लगा रहे उनका परिवार रिलीजियस में होगा, वो इंडिजिनस दोनों बोलों में नहीं होगा। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका, मैं खानदानी पुजारी बेटा हूँ। मेरा पिताजी पुजारी, मेरा माँ का माँ पिताजी पुजारी। अगर ये रिलीजियस नहीं होता, आज मैं एक पुजारी होता। तो इंडिजिनस आई टू रिस्पेक्ट एज अरुणाचलिस, लेकिन लोग इस तरह का जो गलत फहमी फैला रहे हैं उनको मैं नहीं मानता हूँ। पहले अपना तो पॉपुलेशन चेक कर लीजिए ना, आपका कहाँ तक गिर रहा है। आप किसी को भी जो इंडिजिनस का राइट के लिए जो बात करते हैं, उनका परिवार को चेक कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा वो सच में इंडिजिनस है या नहीं। कितना लोग रिलीजियस में, उसका वो अकेला हो सकता है जो राइज कर रहा है, मैं इंडिजिनस हूँ मैं, लेकिन आप उसका बैकग्राउंड स्टडी कीजिएगा, उसका पूरा परिवार कोई ना कोई रिलीजियस में फुल्ली डिवोटेड हो गया है। तो आप हमको अकेला नहीं पूछ सकते इस चीज़ को लेकर। प्लीज़ आप लोग काइंडली स्टडी कीजिएगा। अभी दाता जो बताया है ना 0.7%, ये किसका दाता है? ये जो अभी आप गूगल सर्च कीजिए, मैं आपको सोच देता हूँ। गूगल में है अभी अरुणाचल का रिसेंटली का जो 23-24 का कुछ अपडेट दिया हुआ है। कौन सा ईयर का ये? यार वही बता रहा हूँ, 2003 और 2023 एंड 2024 का अपडेट है। ये गूगल अपडेट है, मेरा नहीं। आप काइंडली चेक कीजिएगा, अगर कुछ इंडिजिनस का तो है, मुस्लिम का भी है, इस्लाम का भी है। यहाँ भी मुस्लिम का दिखाया गया है कि 1.95%, लगभग कुछ 13 लाख से लगभग कुछ 1.5 लाख कुछ, तो बहुत ही कम है मुस्लिम। यहाँ पे 27.0% मुस्लिम है, लगभग 1.95%। पहले रहा था लास्ट ईयर 2013-14 में 1.04% था, थोड़ा से बढ़ गया ये साल। अब यहाँ में क्रिश्चियन पॉपुलेशन है 30.26%, उनमें से लगभग 4 लाख का क्रिश्चियन यहाँ है। तो इंडिजिनस का यहाँ मैं आपको हिंदुइज्म का बता दूँ, हिंदुइज्म यहाँ में 29% है, और रही अलग अलग इंडिजिनस ऑलमोस्ट 0 पॉइंट पे आ रहे हैं। तो काइंडली जो इंडिजिनस का राइज करता है वो प्लीज़ अपना परिवार को देख लीजिए, आपका परिवार कौन सा रिलीजियस मान रहा है। अब अकेला इंडिजिनस बोलने से नहीं होगा, आपको सच में इंडिजिनस, मैं आई डू रिस्पेक्ट। इस्लाम कहता है कि हर रिलीजियस को रिस्पेक्ट करना है, रिलीजियस फ्रीडम है। मैं आपको इस्लाम का तौर से कुरान वर्स बताना चाहूँगा। कुरान वर्स 2:256 उसमें कहा है कि which widely know the Quran flatly state that there can be no compulsory in religion.
कोई इस रिलीजन में किसी के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं, आप जिस रिलीजन को मानना है मान सकते हैं। ये कुरान में सिर्फ नहीं, बाइबल में भी है। मैं आपको बाइबल के कुछ चैप्टर में रेफरेंस देना चाहूँगा। बाइबल चैप्टर है रोमन चैप्टर 13 वर्स 1 and 2। इसमें लिखा हुआ है कि everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established। उस गोद का सिवा किसी को आप कुछ नहीं, आपका मर्जी है। और यहाँ लिखा बाइबल में लिखा हुआ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 और 27, यहाँ हमने कंप्लीट लिखा कि आप रिलीजियस में कोई भी रिलीजियस मान सकते हैं, आपका हिसाब नहीं, किसी के लिए रिलीजियस के लिए नहीं। यस, आपने कहा कि आप ये इस्लाम को से फॉलो करते हैं। नो 2012। 2012, okay, it's been a long year. Yes. 2012 then why did you feel the urge, the need to form this forum this time? मैम, Was there any threat to it? Yeah. Any travel Muslim community or anything? यही मैं बता रहा हूँ कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन द रीजन इज द यूनिटी एंड पीस इन यूनिटी। मैंने भी मौतों में देखा पीस इन यूनिटी। आपने कहा कि यही क्यों, पहले क्यों नहीं किया? आपका ये सवाल भी जोड़ देता, पहले क्यों नहीं किया, अभी यही क्यों करा आफ्टर 12 ईयर्स? मैं ये कहूँगा कि पहले लोग क्या है कि हम छोटा था, उसमें हम अंदर ग्रेजुएट भी नहीं था, उसमें हम क्लासेस में था, 10th 12th में था, छोटा था, तो मैं फोन कैसे कर सकता हूँ? बस मैं स्टडी करा, ये रिलीजन जस्टिफाई करा। मैं तब तक क्रिश्चियन था, मैं चर्च जाता था, यूट्यूब का साथ घूमता, फेलोशिप घूमता था। तो मैं धीरे धीरे, मैंने आपको पहले बताया कि मुझे इंटरेस्ट है रिलीजियस स्पेस में काम करने के लिए। हम तो मेरा सोचा था कि मैं बहुत बड़ा एवेंजलिस्ट बनूंगा, प्रीचिंग बनूंगा, रिलीजियस में इंटरेस्ट था कि मैं इस चीज़ के लिए काम पे लगाऊं। लेकिन मुझे पता चला कि और एक रिलीजन है कि इसी किताब को बाइबल का सिमिलर बात करता है, और वो कहता है कि आदम से लेके प्रोफेट मोहम्मद तक बात करता है। बाइबल कहता है कि आदम से लेके जीसस तक बात करता है। तो मैंने उनको कंपेरिजन करते करते आज मैं मुसलमान, तो मुझे लगा कि ये रिलीजन मेरा लिए बेटर है, तो मैं इस रिलीजन को मानता हूँ। तो मैं, ये मेरा चॉइस है कि मैं इसलिए ये फॉर्म किया, इसलिए इस रिलीजन में हूँ, और फॉर्मेशन इसलिए Yes. यस मैडम, ये एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है कि हम किसी के लिए नहीं, ओनली ट्राइबल मुस्लिम, जो ट्राइबल मुसलमान है, जो लोग इस धर्म को अपना मानते हैं, अपना जो एक्सेप्ट करते हैं, ये रिलीजन को मैं मानूंगा, उन लोगों के लिए मैंने फॉर्म किया। और जो यूथ इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो इस बीच में स्टडी करना चाहते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं, जो अपना पसंद है। आपने कुछ बोला कि इस्लाम फर्स्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, एंड उसके बाद में अभी आप प्राइम एग्जांपल कन्वर्टेड, तो अननेचुरली लोग इस मस्ट दे वांट टू फियर दैट आफ्टर 2 इयर्स ऑफ फर्स्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, एंड यहाँ पर शायद आप जब इस तरह ओपन अप होंगे तो लोग डर गए हो कि यू नो दैट मेबी ऑल द ट्राइबल्स विल कन्वर्ट इनटू इस्लाम, बिकॉज़ यू हिमसेल्फ आप खुद ही क्लेम करते हैं कि फर्स्ट रिलीजन, सो लाइक that could be the one of the reason you know इतना मतलब real, Yes, just the fear one, no? How do you address those concerns? Because Let's me justify this, sir. I just want to say that कि जितना भी Abrahamic religion है वो लोग तो they do conversion, और Yes, yes. you cannot deny that whether it's Christian or Muslims, वो लोग conversion में बहुत emphasis करते हैं, so it's possible that वो लोग आपको भी शायद क्या पता बाहर से force और external force की you know you grow the Muslim population, tribal Muslim population in this state, so how do you address those concerns? थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन सर। मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जैसे मैंने कहा था, आपने कहा कि मैं कमेंट किया, मैं नहीं किया, ये बात मैंने नहीं कहा। मैंने आपको रेफरेंस दिया कि आप एक बार गूगल जाके देख लीजिए, मैंने आई डिड रेफरेंस गूगल जाके देख, गूगल में कहते हैं कि फासिस्ट रिलीजन ग्रोथ है ये जो ना, और ये ऐसा है कि हम अरुणाचल आप जो एक फियर इधर, ये उस तरह को मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि बिलीफ सिस्टम जो है वो अपना अपना है, जो आदमी जो मानता है वो आपका है। आपको डर लग रहा है कि पूरा आपको डर लग रहा है, आप जो फेट का बात की, आपको ये लगता है कि बाहर निकलने से आप गिर जाएगा, वो आपका बात है। जो लोग ये लग रहा है ये मुस्लिम धर्म आने से अरुणाचल तबाह हो जाए, उसका बात है। लेकिन आप ये बताओ कि हम लोगों को देखिए कि क्या हम लोग को ये भी ब्लेम किया गया कि हम लोग को बॉम्ब लेके फेंक रहे हैं, गोल पिस्तौल लेके घूम रहे हैं, टेररिस्ट लेके घूम रहे हैं, हम लोग के लिए करोड़ पैसा आया। ये ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। फियर इज अप टू यू, आपका ऊपर डिपेंड करते हैं। आप उधर सीढ़ी में जाएगा तो आप गिरेगा, तो आपका बात है। सर मैं आपको कुछ नहीं, हम नहीं बोल सर अब वह बचेगा गिरेगा, हम ये नहीं कह सकते। ये रिलीजियस भी उसी हिसाब से या आ रहे लोग मान रहे हो, उसका बात है, जो अपना फीलिंग का बात है। और ज्यादा आ रहे, अब ये तो नहीं कह सकते ना, ओ कल ज्यादा खाना खाएगा आज तो कम नहीं बोल सकते। जो आदमी का काम है बोल सकते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल सिंपल वे से समझाना चाहूँ, लास्ट टाइम प्रेस क्लब जो इतना छोटा सा घर था,
तो कोई क्या बोल सकते हैं कि प्रेस क्लब बड़ा होना चाहिए, कोई कंट्रोल तो नहीं गई, इसका जरूरी के हिसाब से तो लोग भरते हैं। तो इस रिलीजन के हिसाब में मैं नहीं कह सकता ये रिलीजन कारण से अरुणाचल पूरा मुसलमान बन जाओ, ये मैं नहीं बोल रहा। हम ये बोल रहे हैं कि ये अपना आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा रिलीजन चुने। और जो लोगों का डर है वो अलग बात है, उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसे आपने कहा कि लोग बढ़ रहे, मुस्लिम बढ़ रहे, डर लग रहा है, ऐसा हो जाए, मुझे उनसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मुझे उनसे पता ही नहीं। अगर ये बढ़ते तो उसका बात है, ये बढ़ते तो लोग कबूल करके अपना आपको जो जस्टिफाई करे, जो इस किताब को पढ़े, जो मानता है वो मान के बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये फॉर्म जो मैंने पास में पहले भी कहा कि अरुणाचल ट्रैवल मुस्लिम फॉर्म का नाम से कोई हारिंग आके हम डिपेंड करते हैं, देन हमको बोलो ये फॉर्म का वजह से हारिंग भरा हुआ है, इलीगल माइग्रेशन होके हो रहा है, तब हमको ब्लेम कीजिए ना। लेकिन अभी तक तो ऐसे नहीं, लोग सब बोल रहे हैं कि यही। अभी इसलिए हम आज ये कह रहे हैं कि मैं ये फॉर्म को डिसॉल्व कर रहा हूँ। आज का बाद आप सबको मैं बता दूं, ये अरुणाचल ट्रैवल मुस्लिम जो फॉर्म क्रिएट किया है, मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सबसे रिमूव कर दूंगा। आज ये फॉर्म नहीं कर, बिकॉज अब लोगों का डिमांड है कि अरुणाचल में ये फॉर्म नहीं होना चाहिए, तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। अदरवाइज तो लोग बोल रहे हैं उसका मैं पता नहीं, मुझे तो बहुत लोग है भाई आप मुस्लिम मानो कोई बात, लेकिन ये फॉर्म बात करो। तो मुझे 100 में से 80 लोग कॉल किया कि आप मुस्लिम मान सकता है धर्म को, बिलीव, आपका फेथ है, आपका राइट है, जो मैंने राइट बताया वहां से अंडर आर्टिकल 25 से 28 तक जो आपका राइट है करो, लेकिन फॉर्मेशन मत करो। सो मैं सबका राय लेके कह रहा हूँ कि अभी भी ये आज से ये फॉर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन जो मेरा राइट है मेरा पास ही रहेगा। तो मैं वही दरखास्त करता हूँ व्यूअर्स और जो जितने भी हमको कॉल करता है, हम दोनों पे जो कॉल आता है उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली आज के बाद दोबारा इस विषय पे कॉल करके हम लोगों को परेशान ना कीजिएगा, ताकि परेशान हर कोई इस तरफ से कर रहे हैं। तो उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वजह से, इस फॉर्म का वजह से काइंडली इस फॉर्म को अभी से खत्म हो चुका है और दोबारा इस फॉर्म के लिए हम लोगों को परेशान ना कीजिएगा। नहीं तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर हम इसे कोई दादो तातुम जो हमको ज्ञान लिम्पे को कुछ बोलना चाहते हैं तो अब सिंपली, लेकिन गाली हुए से अगर देगा तो मैं इसको पर्सनल एक्शन लूंगा। और जो मुझे गाली गुला देते, क्या क्या बोलता है, जो एलिगेशन दिया हुआ, पैसा लेके हुआ है और डिफेमेशन बहुत कुछ दिया हुआ है, दोबारा मैंने तो माफ कर, जो हुआ है, जो सडनली जो हुआ हो गया। लेकिन आफ्टर दिस प्रेस ब्रीफिंग का बाद कोई ऐसा कोई मुद्दा होता है तो मैं उनको पर्सनल लूंगा। अगर कोई इंसान लेता, मैं सोसाइटी बेस पे लूंगा। मेरा सोसाइटी भी बोला है कि इसको डिनाई कर दो, इसको डिसॉल्व कर दो, इसको खत्म कर दो। उसका बाद अगर कोई मुझे ज्ञान लिम्पे का नाम से कुछ बोलता है तो सोसाइटी की तरफ से भी एक्शन लेगा। बस ये फॉर्म को आज से मैं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू।